एम्बापे टू यूनाइटेड, फेक न्यूज़, इम्पॉसिबल। लेकिन द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई नॉट। भाई क्यों नहीं आ सकता यार, एम्बापे यूनाइटेड क्यों नहीं आ सकता? क्या यूनाइटेड क्लब नहीं है क्या? क्या वो फर्स्ट टायर फुटबॉल नहीं खेल रहा? क्या यूनाइटेड कोई इतना छोटा क्लब है कि वहाँ जाके एम्बापे की इमेज खराब हो जाएगी? या यूनाइटेड कोई ऐसा क्लब है कि जो कभी ट्रॉफीज ही नहीं जीतेगा अपने कैरियर में? सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं आ सकता एम्बापे? ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग रूमर नहीं आया है, कोई ऑफिशियल रूमर नहीं आया है, लेकिन भाई रूमर्स ऐसे ही नहीं आते, ये ट्रांसफर रूमर्स ऐसे ही नहीं आते। विनीशियस के रूमर क्यों नहीं आए? विनीशियस का भी स्टेबल चल रहा है रियल मैड्रिड का कैरियर, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं किया भाई विनीशियस ने। एम्बापे का पास तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, विनी का रूमर क्यों नहीं आया? सिर्फ एम्बापे का रूमर ही क्यों आ रहा है? एंड जब कुछ ऐसे रूमर्स उठते हैं सो यार इट्स ऑब्वियस कि फैंस स्टार्ट ड्रीमिंग। लेकिन अगेन यार द क्वेश्चन इज कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं आ सकता भाई एम्बापे यार? ऐसा क्या है यूनाइटेड में कि एम्बापे यूनाइटेड नहीं आ सकता? सो करंट सिचुएशन देखते हैं एम्बापे की। भाई रियल मैड्रिड में खेल रहा है एम्बापे, वन ऑफ हिज बॉयहुड क्लब, उसका ड्रीम क्लब था। बोलता तो वो यही है कि मेरी ड्रीम थी रियल मैड्रिड के लिए खेलना। पैसा तो उसने कमाया भाई पीएसजी में भी, लेकिन मैड्रिड आया वो टाइटल्स के लिए, कुछ बड़ा सोचा होगा उसने ज़रूर। करंटली एम्बापे ले रहा है 600 पर वीक, ये उसकी सैलरी है वीकली। एनुअल सैलरी उसकी है 32 मिलियन के अराउंड। इसके साथ एम्बापे लेता है, वहाँ पे एम्बापे ने लिया था 100 मिलियन का साइनिंग बोनस, जो उसको 5 साल के लिए मिलना था। 2029 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। सो 5 साल के लिए एनुअली उसको मिलना था 20 मिलियन। तो उसकी तुम सैलरी में जोड़ो तो एनुअली हो गया 50 मिलियन। 50 मिलियन हो गया भाई, बोनस हर चीज़ मिला के एनुअली। सो ठीक है, थोड़े बहुत रूमर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है भाई रियल मैड्रिड में। ऐसे ही रूमर नहीं उठे हैं, कुछ हुआ होगा डेफिनेटली क्लब लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, प्लेयर के लेवल पे। इसीलिए ये रूमर्स आए हैं कि व्हाई नॉट यूनाइटेड। कुछ इम्बैलेंस रियल मैड्रिड ने फील किया अंडर एम्बापे। ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, उतना डिफेंसिव वर्क रेट एम्बापे का है नहीं, इसीलिए मैड्रिड ने कुछ गेम्स भी सफ़र करी एम्बापे के अंडर। नो डाउट बंदा आपका स्कोर कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, एम्बापे इज़ विदाउट एनी डाउट द ग्रेटेस्ट प्लेयर जो भी फुटबॉल खेल रहा है करंटली। वो है भाई, हम मानते हैं, हर एक बंदा मानता है भाई कि एम्बापे इज़ द बेस्ट करंटली। अगर बात करो किसी टीम को, तुम बोलोगे कि तुम्हें कौन सा प्लेयर चाहिए, टेक एनी प्लेयर यू वांट, कोई ऐसी टीम होगी जो एम्बापे का नाम नहीं लेगी भाई, हर टीम को चाहिए एम्बापे। सो उसके बावजूद भी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद भी 50 गोल्स मारने वाला बंदा है, फिर भी मैड्रिड ने सफ़र किया। क्योंकि होता है भाई, टीम के स्ट्रक्चर में एम्बापे फिट नहीं बैठ पा रहा, कुछ मैनेजरियल लेवल पे वो गाइडेंस शायद एम्बापे को नहीं मिल पा रही जो एक मिलनी चाहिए किसी प्लेयर को, क्योंकि वहीं से जो स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है टीम का। थोड़ी बहुत प्लेइंग स्टाइल, प्लेइंग पोजीशनिंग उसकी इफेक्ट कर रही है रियल मैड्रिड को। लेकिन यार एम्बापे इज अ गुड प्लेयर यार, अगर तुम एम्बापे की प्रोफाइल देखोगे ना, एम्बापे से बढ़िया फॉरवर्ड तुम्हें मिलेगा नहीं यार। ही इज अ फ्लूइड फॉरवर्ड एंड ऑफन फॉल्स लाइन की पोजीशन में खेलता है, ज़्यादातर तुम्हें दिखेगा लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट करते हुए। एंड जो बेस्ट चीज़ है एम्बापे की वो है उसकी जो 1-2 टच में फिनिशिंग करता है एम्बापे, ड्रिबलिंग उसकी डीप एरियाज में, एंड भाई उसका पेस, उसके फास्ट काउंटर्स। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्होंने लेयर आउट किया था एम्बापे को पीएसजी से, एंड मैड्रिड लेके आई उसे। सो इतनी सारी क्वालिटीज़ के बावजूद भी स्टिल रियल मैड्रिड को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो इफ दे लेट गो एम्बापे। लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई यूनाइटेड को फ़र्क पड़ता है। अगर ये रूमर्स ट्रू है तो क्या, और अगर ये रूमर्स फॉल्स है चलो तब तो कुछ नहीं। लेकिन अगर इन फ्यूचर भी ये रूमर्स बनते हैं भाई, क्या यूनाइटेड प्रिपेयर्ड है? इससे पहले कि रूमर स्ट्रॉन्ग हो, इज यूनाइटेड एक्चुअली प्रिपेयर्ड? क्या एम्बापे जैसा सुपरस्टार सोच सकता है कि ठीक है मैं यूनाइटेड जाके कुछ जीत सकता हूँ? भाई पैसा तो वो कमा रहा था पीएसजी में भी, मुझे लगता नहीं है कि सैलरी इशू होगी। यूनाइटेड के केसेस में तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि यार चलो चैलेंजेस की बात करते हैं जो यूनाइटेड फेस करने वाले। भाई सबसे पहले तो वेज पे आओ भाई, सबसे पहले वेज पे आओ, हर चीज़ बाद में भाई, पैसा पहले। 600K पर वीक भाई, 600K पर वीक। एंड ये नंबर तुम्हें पता है कब बड़ा लगेगा? जब तुम देखोगे यूनाइटेड का जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है जो वीकली वेजेस ले रहा है भाई, वो है कैसेमीरो ले रहा है, कैसे ले रहा है 350K पर वीक। एंड जो यूनाइटेड अभी करंटली जो चाह रही है ना कि हम रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं अपने मिडफील्ड को, क्योंकि वो वेज स्ट्रक्चर अपना सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसेमीरो का जो वेजेस हम कैसे को दे रहे हैं ना, वो हम डिवाइड कर सकते हैं एक बेटर डिफेंसिव मिडफील्डर में, जो कि फ्यूचर भी होगा क्लब का। क्योंकि ऑब्वियसली कैसे फ्यूचर नहीं है, कैसे बहुत अच्छा है लेकिन वो फ्यूचर नहीं क्लब का। लेकिन यार जस्ट इमेजिन तुम 350K
कैसे को एक सीजन नहीं रोक रहे भाई, रोक लिया लास्ट सीजन से रोक दिया उन्होंने कैसे को, अब वो कैसे को नहीं रोकेंगे जस्ट बिकॉज वेजेस, भाई वेजेस बचानी है। तो तुम इमेजिन करो, तुम 600 के एम्बापे को कैसे कहाँ से लाओगे भाई? 600 के एनुअली कैसेमीरो लेता है 23 मिलियन यूरोज, एम्बापे को चाहिए 50, भाई अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं 50, जबकि ये तुम्हारी रेंज मैटर वेरी करती है 50 to 60, भाई एनुअली 50 मिलियन। वो एक चैलेंज भाई, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। एंड दूसरा चैलेंज भाई, प्लेयर्स की ईगो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नए फॉरवर्ड आए हैं यूनाइटेड में, एम्ब्यूमो है, सेस्को है, क्यूनिया है। क्यूनिया की प्रोफाइल तो खा जाएगा, सेस्को की मे बी खा सकता है, सेस्को की प्रोफाइल भी। एम्ब्यूमो वहाँ पे सेफ है, हर जगह दिक्कत है भाई। क्यूनिया की पोजीशन खाएगा तो भाई क्यूनिया कहाँ जाएगा? नंबर 10 पे तुम उसको खिला नहीं सकते क्योंकि ब्रूनो वहाँ पे ऑलरेडी है, सो स्क्वाड रोटेशन का प्लेयर बन जाएगा तुम्हारा क्यूनिया। सेस्को की पोजीशन खाएगा तो फिर फिर से वही सीन भाई। एम्ब्यूमो भी है वहाँ पे क्योंकि वो भी प्रेफर करता है सेंटर फॉरवर्ड खेलना। फिर सेस्को है जो कि तुम्हारा 2026 में गोल्स भी ला के दे रहा है, जिसको देखने में लग रहा है कि फाइनली स्ट्रक्चर बन गया यूनाइटेड का, जो केमिस्ट्री बननी स्टार्ट हुई है तुम्हारी ब्रूनो सेस्को की। फिर तुम्हारा राइट फ्लैंक पे तो एम्बापे डेफिनेटली खेलेगा नहीं, एंड बनता तो भाई लेफ्ट फ्लैंक पे ही है। अगर एम्बापे आता भी है तो बनता तो लेफ्ट फ्लैंक पे ही खेलना है उसका। एंड लेकिन उसके बाद क्यूनिया का क्या होगा? अभी तो चलो करंटली क्यूनिया खुश है, ठीक है, क्यूनिया लेफ्ट विंगर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ना क्यूनिया गोल स्कोर कर दे रहा है। यही रीजन है कि क्यूनिया खुश है क्लब में। हमने देखा भाई पूल की गेम के अगेंस्ट एम्ब्यूमो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि एम्ब्यूमो को भी पता है कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा विद टाइम, भाई अमाड डियालो वहाँ पे बैठा है उसकी पोजीशन खाने के लिए। सेस्को को भी पता है अगर वो टाइम टू टाइम परफॉर्म नहीं करेगा तो एम्ब्यूमो बैठा है उसकी पोजीशन खाने के लिए। क्यूनिया को इस बात से वो टेंशन फ्री है, लेकिन एम्बापे के आने से ये चीज़ होगी यूनाइटेड में, प्लेयर के ईगोज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर अगला चैलेंज होगा भाई स्क्वाड बैलेंस, वो रिस्क पे आ जाएगा यूनाइटेड का, क्योंकि यूनाइटेड भाई चल रही है, रेवोल्यूशन चल रहा है यूनाइटेड में। यूनाइटेड रिस्ट्रक्चर हो रही है अंडर कैरिक, फाइनली रिस्ट्रक्चर हुई है यूनाइटेड, लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां हैं ना वो पूरी करनी पड़ेगी यूनाइटेड को। एंड मुझे लगता है ना कि एम्बापे के आने से, अगर सच्ची में एम्बापे का रूमर आता है टू यूनाइटेड, एंड भाई वो रूमर अगर ट्रू हो गया ना, तो तुम मुझे बताओ व्हाट विल यू डू? लेफ्ट बैक होगा नहीं, मतलब तुम खरीद ही नहीं पाओगे एम्बापे को। अगर भाई 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है एम्बापे का, सो 200 मिलियन तक डिमांड करेगी रियल मैड्रिड। चलो ठीक है, कमर्शियल क्लब है भाई यूनाइटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, कर लेंगे मैनेज, वो पैसा ला देंगे। लेकिन तुम बाकी प्लेयर्स कहाँ से लाओगे भाई? जरूरत और भी है, कैसे को तुम रख नहीं रहे, कैसे चला जाएगा? तो तुम डीएम कैसे लाओगे? लेफ्ट बैक तुम्हें चाहिए, राइट बैक चलो तुम मैनेज कर लोगे, सेंटर बैक तुम्हें चाहिए, एक नहीं 2 सेंटर बैक चाहिए, एक तुम बैकर स्ट्राइकर भी चाह रहे हो। चलो एम्बापे के आने से वो चीज़ कम हो जाती है भाई। कहाँ से मैनेज भाई? कैसे टीम बनेगी भाई? स्क्वाड में प्लेयर्स तो है नहीं, तुम्हें ऑलरेडी यूनाइटेड चाह रही है टू लेयर ऑफ सम प्लेयर्स। रशी चला जाएगा, होजू, ओनाना वगैरह जो भी आएंगे लोन से वो वापस जाएंगे परमानेंटली। इसके अलावा भी प्लेयर्स जाने वाले हैं, माउंट जैसा प्लेयर में भी जा सकता है। सो प्लेयर्स तो बचे नहीं ना यार, मतलब यू कैन इमेजिन कि एक तरफ तुम्हारे 5-6 अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं यूनाइटेड भाई, ब्रूनो ग्यूमरिश, टोनाली, टूनुली, एडम्स, वॉर्टन वगैरह, बड़े बलीबा, बड़े प्लेयर्स लिंकड अप। कामाविंगा ले लो तुम, चुआमेनी ले लो, कोई भी ले लो भाई, जो भी बड़ा प्लेयर कोई लिंकड अप हो रहा है यूनाइटेड से, तुम इमेजिन करो कि वो 4-5 प्लेयर्स आगे हैं यूनाइटेड, ठीक है वेल एंड गुड, यूनाइटेड स्ट्रक्चर होगी। एंड एक तरफ इमेजिन करो कि वो 4-5 प्लेयर्स नहीं आ रहे, सिर्फ एम्बापे आ रहा है, तो भाई वो भी तो चैलेंज है ना यूनाइटेड के लिए। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज, अगर रियल मैड्रिड ओपनली ये चीज़ मतलब कल के दिन आती है ना सामने कि एम्बापे इज नॉट नीडेड या एम्बापे वांट्स टू लीव, एंड फिर क्या तुम्हें लगता है कि यूनाइटेड एक सिर्फ अकेला क्लब होगा जो एम्बापे के पीछे पड़ेगा? भाई और भी तो क्लब्स खड़े हैं ना भाई, इलीट क्लब्स और भी लाइन में। तुम्हारे लिवरपूल होगा वहाँ पे, आर्सेनल होगा, बायर्न म्यूनिच होगी, क्या पता बारसा भी आ जाए लाइन में। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर ये रूमर आने लगा एम्बापे के मैड्रिड छोड़ने का तो वहाँ पे मैड्रिड यूनाइटेड अकेली होगी कि नहीं भाई हमें आ जाओ, तू आ जा भाई, नहीं, वहाँ पे भी चैलेंज यूनाइटेड के लिए। सो तुम देखो यार कि जस्ट एक रूमर अगर सच हो जाए ना तो कितने चैलेंजेस यूनाइटेड के लिए आते हैं। प्लस पॉइंट्स भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ सारे कौन सी है, प्रोज भी भाई काफ़ी लेके आते हैं एम्बापे। सबसे पहली बात भाई, एक फेस हो जाएगा क्लब का, एक जो होता ना, जो तुम्हारा गोलकीपर जितना मर्जी सुपरस्टार है, डिफेंडर तुम्हारे सुपरस्टार है, मिडफील्डर है, लेकिन जब तक एक फॉरवर्ड में वो स्टार नहीं है ना, एंड ठीक है नए प्लेयर्स आए यूनाइटेड में फॉरवर्ड में, लेकिन कोई स्टार अभी तक है नहीं भाई वहाँ पे। सो एम्बापे वो स्टारडम
वो फ्रंट लाइन का वो थ्रेट, वो स्ट्राइकिंग का थ्रेट वो ला सकता है। एंड जस्ट इमेजिन एम्बापे जब यूनाइटेड में खेल रहा है, तुम इमेजिन करो अभी तुम यूनाइटेड को काउंट भी नहीं करते हो हम कि वो प्रीमियर लीग जीतेगी। सो एम्बापे के आने से क्या मेंटेलिटी हो जाएगी भाई, प्रीमियर लीग छोड़ो यूसीएल विनर तक की कंटेंडरशिप ठोकेगी भाई वहाँ पे यूनाइटेड। वो प्रेजेंस हो जाएगी जो एम्बापे लेके आएगा यूनाइटेड में। फिर सेकंड चीज़ भाई यूसीएल, यूनाइटेड खेल रही है यूसीएल। सो एम्बापे ऐसा तो नहीं है कि एम्बापे को कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार यूसीएल जीतना एक ड्रीम है एम्बापे की, बैलन डॉर जीतना है उसने, वो ड्रीम है उसकी, कर लेगा वो हर चीज़ मैड्रिड में रह के भी। लेकिन एम्बापे भी वो प्लेटफॉर्म उसको दे रही है जो उसको मैड्रिड ने दिया। इस सीजन मैड्रिड ने भी कुछ नहीं किया भाई, वहाँ पे लीग हार गए, यूसीएल में नॉकआउट हो गए। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड यूसीएल खेल रही है नेक्स्ट सीजन, लीग में भी थोड़ा इंप्रूव करा है। सो मे बी कुछ एडिशन होते ही क्या पता भाई लीग के लिए भी वहाँ पे फाइट करे। सो एम्बापे को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है यूनाइटेड में, वो एक प्लस फैक्टर हो सकता है एम्बापे के लिए। एंड इसके अलावा जो एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है ना, वो है कि यूनाइटेड की ज़रूरत भाई, डिमांड्स पे भी बात भी करते हैं, मार्केट में क्या अवेलेबल है उसकी बात छोड़ो, पहले तुम्हारी नेसेसिटी क्या है। यूनाइटेड को चाहिए, यूनाइटेड को एक प्लेयर चाहिए थोड़ा जो लेफ्ट फ्लैंक पे संभाल सके, वो एम्बापे कर सकता है। क्रिस्टियानो भी आया था भाई, वो भी एलएम स्टार्ट करवाया था, किया था उसने यूनाइटेड में। हम ये नहीं बोल रहे एम्बापे को तू एलएम खेल भाई, एटलीस्ट लेफ्ट फ्लैंक एम्बापे संभाल सकता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि इश्यूज ज़्यादा कैरी को हो जाएंगे यार, पहले भी प्लेयर्स खेले हैं, क्रिस्टियानो तुम्हारा वेन निस्टेलरॉय के साथ खेला है, टेवेस के साथ खेला है, सो रूनी के साथ खेला है। सो वो चीज़ कभी नहीं आई यूनाइटेड में, वो चीज़ कभी सामने नहीं आई कि दो प्लेयर्स के इश्यूज इस चीज़ को लेके हुए कि उनकी स्टार्टिंग पोजीशनिंग क्या है। प्लेयर्स मैनेज कर लेते हैं भाई, 4-4-2 में भी उन प्लेयर्स ने मैनेज किया था अंडर सर एलेक्स फर्गूसन, अभी भी प्लेयर्स मैनेज कर लेंगे। सेस्को के साथ एम्बापे क्यों नहीं खेल सकता आगे? तुम खिला लो 4-2-3 में तुम खेलो, लेकिन ऑन पोजेशन तुम 4-4-2 कर दो, तो वो चीज़ तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी विद टाइम, क्योंकि ये रोल मैनेजर का होता है। इस चीज़ की टेंशन फैंस को नहीं लेनी है, वो मैनेजर वो ये चीज़ कर लेते हैं। सो वो एक चीज़ एम्बापे के लिए हो जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड को ज़रूरत है। क्या यूनाइटेड को एक ऐसा प्लेयर चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। क्या वो प्लेयर एम्बापे है? ये है भाई, ये है कि क्या ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो बात फिर सेकेंडरी है। वो अगर तुम सारे चैलेंजेस तुम कर सकते हो ना ओवरकम, फिर वाई नॉट, फिर तो एम्बापे को ले आओ। अगर जिन चैलेंजेस की मैंने बात की, अगर यूनाइटेड वो हर चीज़ कोप अप कर सकती है तो क्यों नहीं भाई, फिर क्यों एम्बापे नहीं आ सकता? तो मुझे बताओ यार, क्यों एम्बापे नहीं आ सकता? एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ जो यूनाइटेड गेन करेगी, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, बीइंग वन ऑफ द फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्लब, वो है मार्केट वैल्यू भाई, ब्रांड है एम्बापे। एम्बापे जस्ट एक प्लेयर नहीं है। करंटली एम्बापे, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि एम्बापे इज़ करंटली द 3rd हाईएस्ट जर्सी सेलर। एम्बापे की वर्ल्ड में जर्सियाँ बिक रही है, इज़ द 3rd हाईएस्ट प्लेयर। इमेजिन वो बंदा तुम्हारा यूनाइटेड आता है, यूनाइटेड की फैन बेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई किस लेवल पे कमर्शियली यूनाइटेड अर्न करेगी तुम इमेजिन कर लो। मैड्रिड इसीलिए नहीं जाने देती इन छोटे छोटे सुपरस्टार को। विनी हो गया तुम्हारा, जो यंग एज में आते हैं, सॉरी आई मीन टू से, जो यंग एज में आते हैं, इसलिए मैड्रिड जाने नहीं दे रही। विनी वहाँ पे सैलरी सेल करके दे रहा है भाई, कमर्शियली ताड़ फाड़ में चाहिए इन बंदों ने। एम्बापे आ गया ऊपर से, जूड है, कमी नहीं है भाई प्लेयर्स की। यूनाइटेड में कौन है? मतलब एक नॉर्मल से बंदे से तुम बोलोगे कि विच जर्सी यू वांट, यूनाइटेड के किस प्लेयर की जर्सी तुम लोगे? किसकी लोगे भाई? सेस्को की, क्योंकि वो कूल दिखता है। ब्रूनो की, मिडफील्डर्स की जर्सी, भाई क्या ही करोगे तुम यार। एंड जस्ट इमेजिन एम्बापे कहने से वो चीज़ कहाँ चली जाएगी भाई, वो स्टेक्स एकदम से पलटी मार जाएंगे। एंड एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा कि इट्स टाइम कि यूनाइटेड डिसाइड करे कि क्या चीज़ तुम्हें एक्साइटिंग लग रही है और क्या चीज़ तुम्हें रियलिटी लग रही है। मिथ वो है जो फैंस सोचते हैं, जो सोशल मीडिया पे चलता है कि एम्बापे आ जाए, ये है वो है, हमारा स्क्वाड चेंज हो जाएगा, हम परफॉर्म करेंगे, हम यूसीएल खेलेंगे, यूसीएल जीतेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन बिहाइंड द स्टेज जो रियलिटी होती है ना भाई, उस पे काम करना पड़ता है। एंड अगर तुमने वो चीज़ ओवरकम कर ली ना, फिर तुम रूमर पे आओ, फिर तुम बोलोगी वाई नॉट, फिर क्यों नहीं आ सकता एम्बापे? भाई डेफिनेटली आ सकता है। तुम सैलरीज दो उसकी, तुम प्लेयर्स की को सेटिस्फाई करो, स्ट्रक्चर उसके अराउंड टीम बिल्ड करवाओ। कैरिक वो चीज़ कर सकता है तो वाई नॉट। अगर कैरिक ये चीज़ बोल देना कि ठीक है आई कैन डू दिस थिंग, सो भाई क्यों नहीं आएगा एम्बापे? एम्बापे क्यों नहीं आएगा यूनाइटेड? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम एम्बापे साइड। एंड यार जो मर्जी बोलो, प्लेयर जो मर्जी सोचे, यूनाइटेड जो मर्जी सोचे, लेकिन यूनाइटेड के फैंस का ना ड्रीम करना बनता है भाई। ड्रीम करना क्यों नहीं बनता? जब रूमर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, सो व्हाई नॉट? दिस इज द बिगेस्ट थिंग यूनाइटेड मस्ट डिसाइड।